So diode means a device having two electrodes, but in between, if there is semiconductor material, it is a semiconductor diode. If it is a vacuum, it is a vacuum tube diode. Fine, that is. And diode क्या कर रहा है? It allows the flow of current from this to this, but it blocks the current from N to P. ब्लॉक करता है ना? मेजॉरिटी करंट जो इधर से इधर जाएगा, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है. माइनॉरिटी मैंने समझा दिया है, अगर दिक्कत है तो वीडियो दोबारा देखिएगा, ठीक है. सो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को हमारा पर्पस है, हम तो भाई कंडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमने इधर फॉरवर्ड बायास कह दिया, और इसलिए हमने इसका शक्ल बना दिया कि देखो जिधर फॉरवर्ड बायास है वो, और कैथोड को आप दिखा दो रिवर्स डायरेक्शन में ऐसे. तो ये कहता है ये एनोड है कैथोड है, लेकिन आप ये सोचो ना, एक आदमी इधर से तो पार हो जाएगा, उधर से आपस आएगा तो देखेगा ओह बड़ी बड़ी दीवार है, मैं उस पार नहीं जा सकता. फाइन, तो इस तरह से तो ये डायोड है. इसको आप ए लिख लोगे, इसको आप के लिख लोगे. फाइन, सो ये डायोड है. इसका मतलब है कि डायोड क्या काम कर रहा है? डायोड इज वर्किंग एज अ वाल्व. डायोड इज वर्किंग एज अ इलेक्ट्रॉनिक वाल्व. एक वाल्व जो है वाटर के बैक फ्लो को रोकता है, डायोड जो है वो इलेक्ट्रॉन के बैक फ्लो को रोकता है, या करंट के बैक फ्लो को रोकता है. ठीक है. पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि जो रेडियो है, अगर आप बहुत किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से पूछिएगा, बोलेगा पहले ना भाल वर्जन होता था रेडियो. वो वाल्व नहीं बोलते हैं, हमारे तरफ तो भ बोलते हैं, वो बोलेंगे भाल वर्जन है, ये वाल वर्जन है. और रेडियो अब बोलते हैं तो इट इज़ नॉट रेडियो. रेडियो इसलिए इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं ट्रांजिस्टर. सुना है, लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर खरीद लाए, अब तो शायद वो भी नहीं आप बोलते होगे. तो ट्रांजिस्टर इसलिए बोलते थे इट इज ट्रांजिस्टराइज्ड वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड डिवाइस है. अब पहले वैक्यूम बेस्ड था डिवाइस, तो वो वाल्व वर्जन था, यानी वर्जन उसका वाल्व. जैसे किताब है ना, ये हार्ड कॉपी है, अब सॉफ्ट कॉपी आ गया, नया वर्जन है, नया एडिशन है, बट फॉर्मेट ही चेंज हो गई. सो ये वैक्यूम ट्यूब वर्जन है, सॉरी जो पहले दिखाया, और ये सेमीकंडक्टर वर्जन है. अभी और जा रही है एक्सपेरिमेंट, नए मटेरियल्स जो इसमें कमी है. एक नया मटेरियल बहुत साल पहले आ गया, ग्राफीन. अब उस बताया जा रहा है कि वो सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा. तो डिपेंड करता है, हम नए मटेरियल्स बना रहे हैं तो ग्राफीन इलेक्ट्रॉनिक्स बन जाएगा, डिपेंड करेगा. ठीक है. सो नाम से हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम बदल रहे हैं. वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स का एरा खत्म हो गया हमारे लिए, हम सेमीकंडक्टर एरा में हैं, यानी उस युग में हैं जिसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है, खास तौर पर सिलिकॉन को. जर्मेनियम भी पीछे छूट गया. ठीक है. हो सकता है आने वाले समय में आप तक और एडवांस इंजीनियर बने, तब तक कोई नया मटेरियल आ जाए और पूरी दुनिया बदल जाए. तो दुनिया बदली 1947 के आसपास में, जब पहला ट्रांजिस्टर बनाया गया. फाइन, तो ये हो गया आपका डायोड. अब डायोड का क्या काम है? इट इज़ वर्किंग एज अ इलेक्ट्रॉनिक वाल्व. सो इलेक्ट्रॉनिक वाल्व का मतलब है विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन बट अपोजेस द रिवर्स फ्लो. रिवर्स फ्लो को रोकेगा. इसका मतलब है कि एक डायोड को मैं देख सकता हूं आइडियली कि जब ये फॉरवर्ड बायास है, ये डायोड फॉरवर्ड बायास है, तो इट इज एज गुड एज अ क्लोज्ड स्विच. एक स्विच को आप वो कहते हो कि जो विदाउट रेजिस्टेंस है, कोई ड्रॉप नहीं है, प्लेन वायर बन गया. और जब ये रिवर्स्ड बायास है तो इट इज एज गुड एज अ ओपन स्विच. सो क्लोज स्विच का मतलब है शॉर्ट सर्किट, है ना, और ओपन स्विच का मतलब है ओपन सर्किट. दिस इज द मॉडल नंबर 1. मॉडल नंबर 1, ये है मॉडल नंबर 1. मॉडल नंबर 2 भी है, 3 भी है. जैसे जैसे इसमें हम सच्चाई डालते जाएंगे, वैसे उसका क्या व्यक्तित्व जो है वो आइडियल से कम हो जाएगा. जितना आप जानते जाएंगे, थोड़ा आपका जो इमेज है उस व्यक्ति का बदलेगा, है ना, कि नहीं इतना आइडियल भी नहीं है. अच्छा, सर को इतना नॉलेज भी नहीं, शुरू में ज़्यादा लगता था. ठीक है. सो मॉडल नंबर 1 जो है वो ये है कि जो हम चाहते हैं, आइडियल मतलब क्या, जो हम चाहते हैं, जो हम अंततः चाहते हैं, लेकिन जो मिलता नहीं है एग्जैक्टली, बट हम उसके करीब पहुंचते हैं, हम उसके करीब से करीब आने की कोशिश करते हैं. ओके. तो आइडियली हम क्या चाहते हैं कि ये डायोड करंट को इधर से जाने दे, उधर से रोक दे. यानी आइडियली ये इधर से अगर फॉरवर्ड बायास करूं
तो क्लोज स्विच का काम करे बिल्कुल प्लेन वायर। क्लोज स्विच मतलब प्लेन वायर। यू कैन जस्ट रिप्लेस इट बाय अ प्लेन वायर। एंड ओपन स्विच का मतलब है कि इट इज ओपन वायर। मतलब क्या बोलूं, कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए, ठीक है। प्लेन वायर है, वहां कोई वायर ही नहीं है, खाली है, टूटा हुआ है, ब्रोकन वायर है ना, ऐसा। प्लेन और कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि अगर मैं एक वोल्टेज सोर्स लूं 5 वोल्ट का, और मैं अगर एक डायोड इसमें लगाऊं ऐसे करके, और मैं चाहता हूं कि ये बल्ब को सप्लाई मिले कि नहीं मिले, तो अगर मैंने ऐसे लगाया है तो मैं क्या देखूंगा कि ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये घूम करके नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो उम्मीद है कि अगर ये फॉरवर्ड बायास है, अगर ये फॉरवर्ड बायास है तो क्या होगा, ये किसका ऐसा काम करेगा, क्लोज स्विच के जैसा। तो ये बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो। तो देखा कि ग्लो कर गया, गुड। अगर मैंने इसे ऐसे लगा दिया तो देखा कि ओ ये रिवर्स बायास्ड है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं ओपन सर्किट से, बल्ब नहीं ग्लो करना चाहिए, तो देखा हाँ ओपन सर्किट बनाऊं या डायोड को ऐसे लगा दूं, नहीं ग्लो कर रहा है, ओके। क्योंकि दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। सो एनोड इज हाई, एनोड लोअर पे है और वो हाइयर पे, ठीक है। कैथोड लोअर पे, हाइयर पे, एनोड लोअर। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायास एंड रिवर्स बायास्ड। बायास समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को, फेवरिज्म, फेवर देना करंट को फ्लो करने के लिए। सो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स में। पहले तो इसी प्रॉपर्टी को लेके यूज़ है कि ये करंट को एक दिशा में जाने देता है, एक ए से के की तरफ, लेकिन के से ए की तरफ ये आने नहीं देता है। फर्स्ट तो दैट बिहेवियर और दैट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। नो, रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब है, एक तो रेक्टिफाई का मतलब होता है सही कर देना, है ना, बट एक रेक्टिफाई का मतलब है दिशा परिवर्तन, ठीक है। दिशा उलट देना, परिवर्तन कर देना, रेक्टिफाई कर देना। तो मैं चाह रहा था, देख के मतलब इतना जीनियस माइंड सबका हो जाएगा फिर, क्या अरे अगर मैं इसे एसी क्रॉस करूं तो ये पॉजिटिव साइकिल को जाने देगा, रिवर्स वाला फ्लो को बंद कर दिया। कि एसी का क्या मतलब, एसी का मतलब है, अगर मैं कह रहा हूं ये एसी सप्लाई है तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आधे समय ये करंट इधर फ्लो कर रहा था, मतलब कन्वेंशनल करंट, हाफ टाइम के लिए ये डायरेक्शन में था एंड अनदर हाफ के लिए रिवर्स डायरेक्शन में था। यही है, ये तो मालूम होगा। हाफ टाइम के लिए ये ऐसे जा रहा था और साइकिल जब चेंज कर दिया तो ये रिवर्स डायरेक्शन इधर से आ गया। सो अगर मैं इस रास्ते में डायोड रख दूं, सिंपल, और डायोड से ज़्यादा वोल्टेज पर है, 0.7 से ज़्यादा वोल्ट पर है, तभी तो फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो अगर ये फॉरवर्ड बायस में जब जाएगा, और आइडियल डायोड ले रहा हूँ, तो आइडियल डायोड में क्या है, 0.7 का भी बैरियर नहीं है, प्योर स्विच है। यानी जब मैं इसको जैसे ही बढ़त करूंगा वैसे ही करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। तो हाफ साइकिल तक क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, तो मुझे इधर ऐसा शक्ल दिखाई देगा। और जब एसी का साइकिल उल्टेगा, यानी वो इधर से बहाना चाहेगा, तो ये तो ओपन का काम करेगा, कहेगा ना बाबा ना, इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ट्रैफिक जैम, ठीक है, वन वे। तो क्या होगा, इतने देर कुछ नहीं मिलेगा। फिर जब अगला साइकिल आएगा तो फिर मिलेगा, फिर अगला साइकिल नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो क्या मिला हमें, एक ऐसा वेव मिला जो हाफ साइकिल तक चलता है। हाफ साइकिल तो बंद है बट यूनिडायरेक्शनल हो गया, यूनिडायरेक्शनल हो गया। सो हमने क्या बना दिया, एक रेक्टिफायर बना दिया। एक रेक्टिफायर है, बट ये क्या है, कंप्लीट वेव को नहीं रेक्टिफाई कर रहा है, इस वेव के सिर्फ आधे हिस्से पर कुछ कर पा रहा है, आधे को तो रोक ही दे रहा है। तो ये कहलाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस विल बी नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। आधा वेव को रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो क्या रेक्टिफाई करो यार, वो तो जा ही रहा था उधर। हाँ तो ठीक है ना, जो उधर से आने वाला था उसको तो रोक दिया ना। तो मैंने एसी को तो बंद कर दिया, मैंने डीसी बना दिया। डीसी है ये, बट ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है, ये डीसी फ्लक्चुएट कर रहा है, ये कांस्टेंट डीसी नहीं है। समझिएगा, डीसी का मतलब कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। डीसी कैन बी वेरिएबल, बट डीसी का डायरेक्शन वही रहेगा। मतलब कि अगर कोई आपसे कह दे कि पहचानिए इसमें से कौन कौन से डीसी हैं,
तो ये सब के सब डीसी हैं, क्योंकि इसका दिशा नहीं बदल रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग इन एनी कंडीशन। बट आपके दिमाग में अगर बैठा हुआ है शुरू से, तो ये बैठा हुआ है, वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ था, है ना? हाँ, तो बैटरी इज कांस्टेंट डीसी सोर्स, ये वेरिएबल डीसी सोर्स है, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी सोर्स है। दिस इज कॉन्स्टेंटली स्टेप वाइज इंक्रीजिंग डीसी सोर्स है। हर बार ये बढ़ रहा है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट बढ़ते चला जाएगा। ऐसा सीढ़ी बनाऊंगा तो इधर ज़मीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बन जाता, रावण वाला काम, ठीक है? तो ये सीढ़ी नुमा सिग्नल है, ये जो है वो उसके दांत है रावण के उल्टे दिशा में, ठीक है, लोअर जॉ वाले, ऐसे करके। ये प्लेन मूछे हैं, ऐसा कर लो कुछ, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ, स्क्वायर वेव, ये स्क्वायर वेव है, कहाँ नीचे जा रही है? तो ये एसी है, ये डीसी है। मैं हर बार कह रहा हूँ, अगर वाई एक्सिस के नीचे की तरफ आ गए, देखो इसका ये मतलब है डायरेक्शन बदलना। आप समझो इसको ना, ये दिशा है। अगर मैं ऊपर कह रहा हूँ तो ये नीचे है, अगर मैं आगे कह रहा हूँ तो पीछे है, अगर मैं दाएं कह रहा हूँ तो बाएं, यही तो दो दिशा है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दाएं बाएं, एक्स एक्सिस हो गया दाएं, एक्स डैश बाएं, वाई एक्सिस ऊपर, नीचे जा नहीं सकता हूँ वाई डैश में, ठीक है? आगे आ रहा हूँ तो जेड एक्सिस, पीछे आ रहा हूँ तो माइनस जेड एक्सिस, ठीक है? यही तो तीन है, मूवमेंट यही हो रहा है, समझिए, अपनी भाषा में समझिए। तो दिशा परिवर्तन हो गया, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड और द बेसिक कॉन्सेप्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी एसी सिग्नल। सो हमने बनाया तो डायोड, लेकिन साथ साथ हमने एक सर्किट भी बना दिया, वो है रेक्टिफायर सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि आधे वेव को रेक्टिफाई करता है। सो हम और क्यूरियस हो गए कि भाई फुल वेव अगर सारा का सारा जो हम सप्लाई देना चाह रहे हैं सारा का सारा मिले, हाँ कितना आनंद आएगा, ठीक है? अद्भुत, है ना? तो डिस्क्रीट वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, बट ये डिस्क्रीट भी नहीं है, बट डिस्क्रीट नहीं, डिस्क्रीट इज समथिंग डिफरेंट। डिस्क्रीट इज दिस, discrete is this is discrete, this is continuous, there is no signal, this is continuous, okay? Discrete is this, when you will take the sample at particular interval of time, it is a discrete signal. So there is, मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट ईयर कि डिस्क्रीट और डिजिटल में अंतर है, कॉन्टिन्यूअस और एनालॉग में भी अंतर है। देखो ये भी एनालॉग है और ये भी एनालॉग है, बट ये कॉन्टिन्यूअस है और ये डिस्क्रीट है, ठीक है? तो दिस इज एनालॉग, sorry, this is continuous signal, but this can be analog. Analog means कि for a given value of x-axis it can take infinite values, but infinite discrete value हो सकता है। तो हम लोग क्या है ना, हम लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं उन किताबों में एनालॉग कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट जो है डिजिटल है। वो डिजिटल डिस्क्रीट अलग अलग चीज़ है, डिजिटल इज अगेन कंटिन्यूअस, ठीक है? यही तो फ़र्क है। मुझे आज चावला सर मिल गए उधर चाय की दुकान पे, बोले सर आप मूक का कोर्स पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मूक कहने के लिए। बोले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ा है? मुझे नहीं मालूम। तो लिंक आता है? मैंने कहा लिंक थोड़ा ही आता है, मैं तो वीडियो बनाता हूँ। बोले वो क्यों? मैंने कहा मुझसे अच्छा कौन है? तो बोले हाँ, स्टूडेंट कह रहे थे आपके बारे में कि आप बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। वो सही बात है, सच बोल रहे थे। हाँ, सो अभी हम क्या करते हैं कि ये हो गया आइडिया ऑफ रेक्टिफिकेशन। बट जब आपको कोई एग्ज़ाम में आएगा ना कि डिस्क्राइब हाफ वेव रेक्टिफायर विद सर्किट, तो आप लोग क्या करेंगे पता है? आप लोग सबसे पहले एस के सहदेव की किताब उठाएंगे। बोला मालूम हो चुका होगा नाम अभी तक आप लोगों को, एस के सहदेव पढ़ो, एस के सहदेव एम.एल. आनंद, है ना? और उसमें पूरा वर्णन किया हुआ है, अच्छा से देखा है, पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है 1.5 पन्ने का, पूरा भरा हुआ है उसमें, ये होता है वो होता है, और फिर बच्चे वैसे ही पूरा लिख के लाते हैं, ठीक है? बट मेरे आंसर राइटिंग में फ़र्क ये है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं कम से कम मिड टर्म एग्ज़ाम में, मतलब सेशनल एग्ज़ाम में भी 2 से 3 सप्लीमेंट्री लेता था अलग से, ठीक है? सब मुझे देखते रहते थे ऐसे, सीनियर भी देखते थे, मेरा दोस्त भी देखता था कि ये तो टॉपर बनने जा रहा है, तो 3-3 पन्ना तो मैं कम से कम लेता था। तो वो यार ये तो टॉपर बनने वाला। अच्छा, मेरा दिमाग में टॉपर ऊपर नहीं था, मुझे यार तो लिखना है उतना। सो इट पूरा फर्स्ट ईयर तो मैंने खूब लिखा,
जब मैं सेकेंड ईयर पहुंचा तो हमारे प्रोफेसर विद्यासागर सर ने एक बहुत अच्छा लाइन बोला, मुझे नहीं बोला लेकिन मैंने अपने से कनेक्ट किया, कि इंजीनियर को इकोनॉमिकल होना चाहिए। मतलब इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड देन राइट, if it is do not require, don't write. Suppose a paper is of 3 hours time and you can write everything in 1.5 hours, then chill, relax, don't waste your energy कि और लिखूंगा। कोई साहित्य थोड़ी है कि 100 प्रसंग व्याख्या करनी है। सो आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होना चाहिए बट आपकी एफिशिएंसी भी उससे अच्छी होनी चाहिए। सो इफ़ आई एम सेइंग कि डिस्कस अ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, मैं सिंपल ऐसे लिख रहा हूँ। कोई बोलेगा अच्छा डिस्कस विद अ सुटेबल डायग्राम वगैरह 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 रेक्टिफायर सर्किट, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले तो आपको एक रेक्टिफायर सर्किट बना देना। ठीक है, आप बना दें। दिख रहा है ना इस कलर से कि नहीं दिख रहा है? आपको एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना है, बना दिया। सो आपको क्या करना है, सर्किट बनाना है। तो आप कहेंगे ठीक है, रेक्टिफायर की सर्किट जो है दो तरह से बना सकते हैं। एक है जो बेसिक आइडिया है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि देखो ये जो है एसी सप्लाई है, मैंने यहाँ डायोड लगा दिया D1, ऐसे D1 यानी एक डायोड है, और ये मेरा मान लीजिए अगर लोड है और ये है RL यानी R लोड, और ये एसी सप्लाई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या है थोड़ा और एनरिच करते हैं। टीचर कहते हैं इसमें ट्रांसफार्मर कहाँ है, थोड़ा खर्चा करो, ट्रांसफार्मर भी लगाओ, है ना। तो थोड़ा सा आप मन की परिश्रम को खर्च करिएगा, पैसा नहीं खर्च करना है, और ट्रांसफार्मर भी लगा दीजिएगा कि ठीक है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। डेफिनेटली स्टेप डाउन क्यों है, क्योंकि ये सप्लाई जो है आप जो ले रहे हैं इस सॉकेट से ले रहे हैं, ये एसी सप्लाई है। सो इसको 240 वोल्ट जो आपको अच्छा लगे, 50 हर्ट्ज लिख देना। जो अच्छा का मतलब है 290 मत लिख देना, फिर सर्किट जल जाएगा। 240, 230, 250, तो 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर है कि जो 240 वोल्ट को स्टेप डाउन कर देगा, मान लीजिए 12 वोल्ट में या 6 वोल्ट में, डिपेंडिंग ऑन हमको क्या चाहिए, डीसी सप्लाई कौन सा वोल्टेज चाहिए। कुछ ना कुछ तो हम ऑपरेट कर रहे होंगे जो डीसी सप्लाई से हो और जो 12 वोल्ट का हो। अगर हमें 6 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम वो वाला ट्रांसफार्मर खरीद के लाएंगे, डिपेंड करेगा। मार्केट में सब आते हैं, 6 आते हैं, 12 आते हैं, ऐसे करके। तो मान लीजिए ये 12 वोल्ट का है, तो इसका मतलब है कि इधर जो एसी था सप्लाई, ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार पेन ड्रॉप कर दीजिए और आराम से चित्त होके, मन प्रसन्न होके इधर देखिए कि ये एसी सप्लाई है जो 240 वोल्ट है। ठीक है, जब मैं इसको स्टेप डाउन करूंगा तो इधर भी मुझे मिलेगा एसी सप्लाई, लेकिन वो मिलेगा 12 वोल्ट। अच्छा, मैं आरएमएस नहीं दिखा रहा हूं, जबकि ये आरएमएस होता है, मैं मैक्सिमम वैल्यू दिखा दे रहा हूं, ये पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं इधर आरएमएस वगैरह पर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इतना डिटेल आपको नहीं जानना है मैथमेटिक्स में, आपको कोर मैटर समझाना है। सो ये क्या हो गया, ये स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, तो डायोड ने पूछा नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है ना, छोटा हो गया एकदम बिल्कुल। सो अब ये तो 12 वोल्ट है, और डायोड मैं ले रहा हूँ अगर आइडियल डायोड, मैं कौन सा डायोड ले रहा हूँ। तो जब मुझे ये जानना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, तो तरीका ये है कि आप उस डायोड के जगह एक रजिस्टर रख दीजिए सुटेबल वैल्यू का, बहुत कम वैल्यू का, और देखिए कि करंट किधर फ्लो करेगा उस सर्किट में। तो अगर मैं इसको हटा के एक छोटा सा रजिस्टर रख दूं जिससे बहुत कम वैल्यू का है, तो करंट किधर फ्लो करेगा, पहली साइकिल में ऐसे, और दूसरी साइकिल में ये मैं रख रहा हूँ फर्स्ट साइकिल, अभी आया नहीं है, इधर फर्स्ट साइकिल है, करंट ऐसे फ्लो कर गया। और जब सेकंड साइकिल होगा तो जब सेकंड साइकिल आएगा तो ये बीत चुका है, इसको मैं डॉट से दिखा रहा हूँ, और जो चल रहा है उसको मैं थोड़ा बोल्ड दिखा रहा हूँ। तो अब किधर करंट फ्लो करना चाहेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फाइन, ये डायोड D1 है, आइडियल है। तो ये कंडीशन क्या है, जब डायोड अगर इधर फ्लो करेगा तो डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, और करंट अगर इधर से इधर आना चाहेगा, इसका मतलब डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स बायस।
क्योंकि देखिए इस कंडीशन में इसका मतलब है दिस सोर्स इज इक्विवेलेंट टू दिस, थोड़े देर के लिए वेरिएबल दिस, और इसमें ये इक्विवेलेंट टू दिस है, क्योंकि 0 से 12 वोल्ट तक बढ़ेगा फिर घटेगा भी, तो 0 से 12 वोल्ट तक बढ़ेगा फिर घटेगा, तब तक ये फॉरवर्ड बायस रहेगा। इसमें 0 से 12 वोल्ट तक बढ़ेगा और घटेगा, तब तक ये रिवर्स बायस रहेगा। इसका मतलब है कि इतने देर के लिए दिस सर्किट विल बी वर्किंग एज अ शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट, एंड दिस सर्किट विल बी वर्किंग फॉर अनदर हाफ साइकिल एज अ, मतलब ये आप ऐसे रख लीजिए, ये नहीं आया है, और ओपन सर्किट, आर लोड लिखना था, आर लोड, आर एल, आर एल। कोई समस्या है? देखिए हम लोग जो है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए तो आप बन जाइए ऑर्थोपेडिक, जो डॉक्टर होता है ना वो हड्डी वाला, वो क्या करता है, किसी का भी कुछ परेशान हो जाए क्या देख करता है, एक्सरे देखता है। तो ये एक्सरे है, एक्सरे मतलब अंदर में क्या हो रहा है, बाहर से तो डायोड ऐसे ही दिख रहा है, डायोड, अंदर में क्या हो रहा है इस समय, प्लेन वायर, यहाँ क्या हो रहा है, ओपन सर्किट। सो आपको एक्सरे बनाना है उसका, याद रखिएगा। सो आप जब एक्सरे बनाइएगा तो एक्सरे रिपोर्ट लिखिए कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ऐसे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 जो है वो है फॉरवर्ड बायस, तो इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर सप्लाई ऐसे आ गया, और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल तो मेंटली रजिस्टर रख लीजिए, मेंटली रखिए, क्योंकि यहाँ जगह कम है, उधर के बाद उधर जंप करना पड़ेगा। तो मैंने मन में रख लिया कि यहाँ मैं अगर रजिस्टर रखूँ, बहुत कम वैल्यू का रखिए। हाँ बोलिए। हम जानना चाहते हैं करंट की दिशा क्या है, क्योंकि करंट की दिशा अगर टेंडेंसी इधर है तो ये मदद करेगा। यहाँ तो बता देंगे आप, लेकिन जब मैं और कॉम्प्लेक्स सर्किट दूंगा तो वहाँ नहीं बता पाएंगे। अगर डायोड किसी जंजाल में पड़ा हुआ है रजिस्टर्स के, तो आपको नहीं पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो एक और तरीका है, वहाँ का थेवेनिन वोल्टेज निकालिए। अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है तब तो ये फॉरवर्ड बायस है, अगर वो उल्टा आ रहा है तो ये रिवर्स बायस है। तो सिंपल में भी कि यहाँ अगर मैं सिंपल छोटा रेजिस्टेंस रख दूँ, रजिस्टर, तो करंट का टेंडेंसी किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि ये वोल्टेज अप साइड है तो इधर थ्रो करेगा। जब मैं यहाँ रखूँगा, ये नीचे आ रहा है साइकिल, तो करंट ऐसे फ्लो करना चाह रहा है, लेकिन डायोड क्या करेगा, रोक देगा। यानी यहाँ इस कंडीशन में रिवर्स बायस है, इसमें फॉरवर्ड बायस है। सो अब हम एक्सरे रिपोर्ट रख रहे हैं और एक्सरे का डायग्राम दिखा के कि ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, इट एक्ट एज अ प्लेन वायर। सो ये पूरा साइकिल दिखाई देगा। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस, सो आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। मतलब आप ये डायग्राम बनाएंगे, ये तो हो गया और ये कुछ भी नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस साइकिल को, ये है 0, ये है T/2 और ये है T। तो आपका क्या हो रहा है, ये है 0 से T/2 और ये है T/2 से T। सो नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है, ऐसा डायोड सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर, कि जब मैं इससे AC करंट पास करता हूं, आप साइकिल बढ़ा लीजिए, है ना, 3 साइकिल दिखाइए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फर्स्ट साइकिल नेगेटिव, फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव, सेकंड साइकिल। तो व्हाट हैपेंस हियर positive cycles come, then this blocks, then again positive cycle come, then this blocks। तो यहाँ हम ऐसा भी करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं D1, यानी यहाँ D1 मदद कर रहा है, और जहाँ D1 नहीं है तो इसका मतलब है जब D1 फॉरवर्ड बायस था तो ये फ्लो किया। और दिक्कत है, यहाँ लिख लीजिए FB, यहाँ लिख लीजिए D1 RB, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट।
सो इतना डायलॉग लिखने का जरूरत नहीं है जितना किताब में लिख रहा है। आप अगर एस के सहदेव को देखेंगे तो उसने समझाया है जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला देखो एक रेक्टिफायर है, उसमें डायोड लगा है, रजिस्टर लगा है, स्टेप डाउन आ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, मैं लिखूंगा कैसे वर्ड, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल द डायोड इन द सर्किट गोज फॉरवर्ड बायस सो इट अलाउज द करंट, सो कंप्लीट साइकिल अपीयर्स, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड बिकम रिवर्स बायस सो इट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ करंट, सो नो साइकिल अपीयर्स ऑन द आउटपुट। लिखने जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल D1 फॉरवर्ड बायस एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट, दिखा दिया, काम खत्म। ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल इन द रिवर्स बायस डायोड एक्ट एज ओपन सर्किट, दिखा दिया, काम खत्म। कोई काट के दिखाए, हिम्मत है तो। अपने को क्यों हम परेशान करें, मैं इतना ही लिख के आता हूँ, कोई नहीं काटेगा, सब कुछ बता तो दिया। हाँ, मुझे बोर्ड पे थोड़ा ऐसे लिखना पड़ा। आप क्या करिएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल डायग्राम बनाइएगा अलग से, फिर ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल सर्किट डायग्राम बनाइए अलग से। 3 डायग्राम बनाना है, यानी एक जो हार्डवेयर है और 2 जो उसका एक्सरे। एक्सरे लिख मत दीजिएगा, ठीक है? अगर एक्सरे लिखेंगे तो फिर अपना नाम में डॉक्टर राहुल, नीचे साइन, ठीक है? रिपोर्ट जनरेटेड बाय डॉक्टर राव। ओके, तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं ना? डाउट है? डाउट है तो पूछो, डाउट इज गुड। नहीं समझ में आया ना? रजिस्टर क्यों? रिप्लेस मेंटली, क्योंकि मैं इस केस में तो जान रहा हूं, मुझे दिख रहा है ये पॉजिटिव हाई या नेगेटिव है, लेकिन जब मैं एक मेथडोलॉजी है, जब मैं कोई और सर्किट दिखाऊंगा आपको, मेरे पास वक्त मिला तो मैं आपको कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, तो आपको डिसाइड करने में दिक्कत होगा कि ये डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स है। मदद करेगा सोचने में, मदद करेगा। जैसे हम लोग जब सर्किट थ्योरी सॉल्व करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं ना करंट की दिशा, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि राइट है या लेफ्ट है, तो मान लेते हैं, है ना, मान के फिर निकालते हैं, फिर नेगेटिव वैल्यू आता है तो चेक कर लेते हैं। वही है कि रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया, मान लिए जो वैल्यू आया उसका उल्टा आया, तो यानी कि फिर देख लो, देखो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है? फिलहाल अगर मैं उस बात को नहीं कहूँगा तो भी आप लिख लोगे ये, सो डोंट वरी, बट इन द प्रोसेस ये फाइन।